वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स 12th केमिस्ट्री लेक्चर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एडवांस तक पूरा एकदम डिटेल में करेंगे। साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा यहाँ। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर लास्ट में अगर अच्छी लग रही है लास्ट तक तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स को भी हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया आपको 12th केमिस्ट्री लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट हम पढ़ेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, जहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा, जिसमें पीवाईक्यू भी होगा आपका। पीवाईक्यू प्लस जो मैं अलग से प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन भी है यहाँ पर रहेंगे, वो सब आपको अच्छे से कराऊँगा। तो लास्ट तक रहिए। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अब हम जान लें कि सॉलिड है क्या। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि सॉलिड एक स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो उसके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हमें पहले सॉलिड के बारे में अच्छे से डिटेल में जान लेना चाहिए। और आप पहले भी जान चुके हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इनको मैं अच्छे से डिटेल में सबको लेके जाना चाहता हूँ मैं। यानी कि जो बैक बेंचर है, फर्स्ट बेंचर, मिडिल, एवरेज बेंचर है, उस सब के लिए मिडिल बेंचर जिनको कहते हैं एवरेज वाले, उन सब का मैं डिटेल में क्लियर करूँगा, डिटेल सॉलिड चैप्टर। तो सॉलिड है क्या? सॉलिड आर सब्सटेंस। क्या है? सॉलिड आर सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, स्लो डिफ्यूजन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस जिसका डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, और उसकी रिजिडिटी होता है, इनकम्प्रेस भी होता है, यानी कि कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको एकदम चिपटा नहीं कर सकते ना, उनको डिफ्यूज कर सकते एकदम से। उनके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि हार्ड होता है, बहुत हार्ड। ये आपको समझा? इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड में जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड ओनली स्लाइटली चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉलिड चेंज तभी हो सकता है, वो भी बहुत कम होगा उसके। और कब होगा चेंज? जब उसके टेम्परेचर प्रेशर पे कोई चेंजेस हो, तो थोड़ा बहुत सॉलिड में चेंजेस आ सकता है। ये समझा आपको? अब यहाँ पे तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर लास्ट एक पॉइंट है, ऑल सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड विल बी रेफर टू ए पार्टिकल। तो जिसमें सॉलिड में जो भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, तो उनको हम एक पार्टिकल से रेफर करते हैं। ये आपको पता चल गया सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के दो टाइप्स है, उनके बारे में भी देख लेते हैं, फिर उनको डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड दो टाइप के होते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ सॉलिड में देखते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ये दोनों को हम अच्छे से करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो सॉलिड के बारे में तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम भी सॉलिड हैं। जैसे मैंने कहा कि सॉलिड बन के रहने की कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉलिड बन के रहने का एकदम मजबूती से वहाँ पे डट के रहना चाहिए, और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई काम कर रहे हो तो उसको पूरा करिए, चाहे जैसे चाहे कोई भी चांस है कितना भी, तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप गिव अप कर दिए तो मान लीजिए आप हार गए पूरा, और चाहे लास्ट तक हो जाए कि आप हारने के चांस पे हो, अगर आप गिव अप नहीं किए तो आप जीतने की चांस आपके हमेशा रहेगी। इसके लिए कभी भी गिव अप नहीं करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड शुरू करेंगे। स्टडी ऑफ मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इंडिकेट दे पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करने के बाद इंडिकेट हुआ ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो नीचे दिए हैं, वो पोजेस करते क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये सब प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, दिखती हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं? There is regularity and periodicity in the arrangement of constituent particle in crystalline solid। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलरिटी होता है और पीरियडिसिटी होता है अरेंजमेंट में। उसके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है उसमें रेगुलरिटी होती है और पीरियडिसिटी होती है। उसका अरेंजमेंट एकदम रेगुलर रहता है, एकदम बराबर रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, कोई गलत चेंजेस नहीं, कोई अलग तरीके से नहीं रहता। और जो इसका ऑर्डर रेंज होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, एक्सटेंड हो सकता है ये। और सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है, सॉलिड
क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज दे मेल्ट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। यानी कि सॉलिड के पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जो मेल्ट होता है एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सेप्ट दोस हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर एनाइजोट्रॉपिक। तो सभी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं एनाइजोट्रॉपिक, एक्सेप्ट जिसके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं वो एनाइजोट्रॉपिक होते हैं। इन अदर वर्ड देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एनाइजोट्रॉपिक का मतलब क्या है, अदर वर्ड में कहूँ तो एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, थर्मल होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल जैसे आइस है, सॉल्ट है, जिस सॉल्ट में कौन से NaCl, मेटल जैसे सोडियम, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा हुआ। अब इसके आगे हम देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड के बारे में देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड, तो हमने अभी तक का क्या किया, सॉलिड के बारे में डिटेल में देखा, उसको टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड कर लिया। अब करते हैं एमॉर्फस सॉलिड। द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। तो अच्छे से कराता हूँ चलो। द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। तो जो पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड होता है वो कांस्टेंट मोशन पे होता है। द स्टॉप एक्शन फोटोग्राफर लिक्विड डिस्क्राइब द एमॉर्फस स्टेट। तो जो स्टॉप एक्शन होता है फोटोग्राफ का लिक्विड का, वो डिस्क्राइब करता है एमॉर्फस स्टेट। मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। इन फैक्ट दे आर सुपर कूल लिक्विड, एमॉर्फस सॉलिड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो एमॉर्फस सॉलिड एक सुपर कूल लिक्विड है कहा जाता है इसको। तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं, फिर उस पर का मैं अच्छे से बताता हूँ। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एमॉर्फस सॉलिड आर रैंडमली अरेंज। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़ा था, वहाँ पे रेगुलरिटी और प्रेसिडिटी अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट होता है, उधर उधर अरेंजमेंट होता है। द पार्टिकल्स डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर बट दे डू हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो जैसा मैंने बताया कि इसके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, वहीं पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मैंने बताया था। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये भी अपोजिट में है कि एमॉर्फस सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और ये मेल्ट होता है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे 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 टेम्परेचर के इंटरवल में मेल्ट होता है। ऑन हीटिंग एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली सॉफ्टनेस स्टार्ट टू फ्लो। वो जब कंटिन्यूसली ग्रेजुअली हीट होता है तो सॉफ्ट होने लगता है और फ्लो होने लगता है एक लिक्विड की तरह। दीज सब्सटेंस आर आइसोट्रोपिक। इन अदर वर्ड their properties such as refractive index, conductivity are all independent of direction of pressure। तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक यानी कि एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता, डिफरेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दे एग्जिबिट द सेम मैग्नेटिक फॉर एनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। यानी कि सेम मैग्नेटिक दिखाए हर प्रॉपर्टी में, हर डायरेक्शन पे। तो आपका एमॉर्फस सॉलिड हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद MCQ का प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। तो MCQ के लिए अच्छे से रेडी रहो। तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सॉलिड इज डिस्क्राइब एज आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी यानी कि सिमिलर और डिसिमिलर जो होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, वो डिफरेंट सॉलिड अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कौन से डिफरेंट सॉलिड जो होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, उनका सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी में क्या फ़र्क है, वो सब हम देखते चलिए। तो सबसे पहले है आइसोमॉर्फिज्म, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, जो डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी दिखाएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिफरेंट सॉलिड में। तो सबसे पहले हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है, तो टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। यानी कि दो या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस है उनके पास सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, उनको कहते हैं आइसोमॉर्फस। इन दिस सब्सटेंस द केमिकल पोजीशन हैज़ द सेम एटॉमिक रेशियो। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इसमें जो केमिकल पोजीशन होता है उनका सेम एटॉमिक रेशियो होता है, यानी कि इनका एटॉमिक रेशियो होता है एकदम सेम होता है। जैसे मैं नीचे एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है Na सोडियम और फ्लोरीन NaF, और यहाँ पे MgO। तो दोनों का यहाँ दोनों पे एक ही एलिमेंट है, दोनों का N का भी एक एलिमेंट है, F का भी एक, Na का भी एक एलिमेंट है, F का भी एक है। तो
तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1 का, 1:1 का। यहाँ पे भी देखिए Mg का एक है एलिमेंट और यहाँ पे O का भी एक है MgO का, तो यानी कि यहाँ पे भी 1:1। तो इन दोनों का देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक ही है, एक तरह से सेम एटॉमिक रेशियो, इनका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा है, तो इसको हम एक तरह से कहेंगे आइसोमॉर्फस। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए, अब यहाँ देखो NaNO3, तो यहाँ पे Na का एक है, फिर N का भी है नाइट्रोजन का एक, और O का 3 एलिमेंट है 1:1:3 यहाँ पे रेशियो आया। वहीं पे ये भी देखिए कैल्शियम का एक यहाँ पे है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 1:1:3, यानी कि दोनों का एटॉमिक रेशियो केमिकल कंपोजिशन में सेम है, यानी कि इसको भी आइसोमॉर्फस सब्सटेंस कहेंगे। आपको समझा अच्छे से? तो अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है पॉलीमॉर्फस, वो इससे एकदम अपोजिट में है, तो उसको भी अच्छे से देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more from crystalline structure is said to polymorphous, यानी कि जो एक सिंगल सिस्टम्स में एग्जिट 2 या ज़्यादा उससे फॉर्म्स होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फस। तो एक ऐसा सिंगल सब्सटेंस जो एग्जिट करता है 2 या उससे ज़्यादा फॉर्म में, जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो 2 या उससे ज़्यादा फॉर्म में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाए, उसे हम पॉलीमॉर्फस कहते हैं। इसको अच्छे से बताता हूँ। पॉलीमॉर्फस ऑफ सब्सटेंस आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो पॉलीमॉर्फ ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फ का जो सब्सटेंस है वो अलग अलग डिफरेंट जैसे कंडीशन है, तो उसी टाइप से वो फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कैल्साइड और आर्गेनाइड, ये दोनों फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। वहीं पे देखिए अल्फा क्रॉस, बीटा क्रॉस और क्रिस्टोबेसिलाइट, ये सभी फॉर्म है सिलिका के। और एक आपको अच्छे से समझेगा, मैं इसके लिए लिखा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो एलिमेंट जो अकर होता है, जैसे कि कार्बन एलिमेंट है वो एलोट्रोपी में आते हैं, वो पॉलीमॉर्फस उसमें पॉलीमॉर्फिज्म उस पर भी अकर होता है। जैसे कि कार्बन से 3 चीज़ बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कार्बन हर जगह पर है, पर कार्बन के फॉर्म अलग अलग हैं। जैसे कि डायमंड बनता है कार्बन से ही, उसका ग्राफाइट भी कार्बन से ही जुड़ा है, और फ्लोरीन से भी कार्बन से ही बनता है। तो ये आपको अच्छे समझा? तो यहाँ पे क्या क्या हमने कंप्लीट किया। तो सबसे पहले हमने सॉलिड के बारे में देख लिया अच्छे से। उसके बाद तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने सॉलिड देखा। सॉलिड के बारे में सॉलिड के बेसिक देखे हमने। हाँ, क्या देखा? सॉलिड के बेसिक देखे। उसके बाद उसके टाइप्स देखे। टाइप्स में कौन कौन से देखे? एक क्रिस्टलाइन देखा, उसके बाद एमॉर्फस देखा। तो क्रिस्टलाइन में जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, पीरियोडिसिटी होता है। वहीं पे एमॉर्फस में इरेगुलर होता है। और उसके बाद हमने देखा आइसोमॉर्फिज्म, उसका देखा हमने पॉलीमॉर्फिज्म। राइटिंग में बच जाइए, राइटिंग थोड़ा सा मेरा अजीब है, क्योंकि ये डिवाइस में अभी मैंने स्टाइलिस नहीं लिया और स्टाइलिस पे वर्क भी नहीं कर रहा है बराबर, मेरे स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो राइटिंग पे मत जाइए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है वो सब मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है। आप लोग अगर आपको नहीं समझा तो वापस एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझेगा। मैंने अच्छे से डिटेल में कराया। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और अगले वीडियो में उसको डाउट आपका क्लियर भी करूँगा। थैंक यू। और चलिए आपको यहाँ पे MCQ भी करा लेते हैं। तो आपके सामने अब MCQ आ गया। अब MCQ बताइए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइमर 14 सेकंड, 40 मिनट 5 सेकंड यहाँ। तो यहाँ पे आपके पास अभी 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, 14 मिनट 10 सेकंड का। यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। थर्मल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। इसका A होगा, B होगा, क्या होगा बताइए। लाइव चैट में यहाँ पे नीचे आपको लाइव चैट दिखेगा, वहाँ पे लिखिए आप लोग A होगा, B होगा या C होगा या D होगा। और यहाँ पे भी देखिए, बताइए कौन सा होगा। चलिए आपका टाइम हो गया, उससे ज़्यादा मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया।
तो मैंने जैसे बताया था आपको स्लो डिफ्यूजन होता है, उसका थर्मल एनर्जी एकदम क्वाइट लो होता है सॉलिड सब्सटेंस का। तो फर्स्ट का ए आएगा। अब सेकंड का बताइए, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ सॉलिड पोजेस कौन सा मोशन दिखाता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है सॉलिड का पोजेस क्या करता है, कौन सा मोशन बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वाइब्रेटरी मोशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है सॉलिड जो पोजेस करता है उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एंड नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और सॉलिड कैन ओनली डैश अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो यहाँ पे बताइए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कौन सा क्या करता है उसके मेन पोजीशन पे। यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा, कौन सा रोटेट करता है या ऑस्किलेट करता है या रिमेन फिक्स रहता है या मूव करता है बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑस्किलेट, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जो सॉलिड वो सिर्फ ऑक्सीलेट करता है उसके मेन पोजीशन पे। ये अच्छे से याद रखिए। मैं कुछ वैसे क्वेश्चन जो बुक्स में नहीं लिखे पर मैं आपको अच्छे से याद रखने के लिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ एमसीक्यू। इन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी, ये तो ईजी है आप सबको बताना चाहिए। द सॉलिड इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, एनी ऑफ देम। बताइए इसको तो मैं 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। 35 हो रहा था और यहाँ पे 45 और 45 पे डायरेक्ट मैं बताऊँगा। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो भी इजी होके भी। हाँ बताता हूँ। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा एनी वन ऑफ देम, क्योंकि आयंस भी होता है, एटम भी होता है, मॉलिक्यूल भी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। आप लिखने जाते हो, आपका सामने इसलिए आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका वहाँ पे OMS सीट है, वहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी। तो यहाँ पे देखिए एटम, सबसे पहले एटम देख लिया, वहीं पे एटम का ए ऐसे ए को कर दिए, ए को टिक कर दिए ना। आपने बी देखा ना सी देखा ना डी देखा, फिर बाद में देखते हो डी भी आंसर, डी आंसर है। आयंस भी होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स भी होता है। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हो। और उसके बाद है एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बताइए। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट मेल्ट, पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट इंस्टेंटली, मेल्ट ग्रेजुअली। तो एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट नहीं होता, या तो एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है या मेल्ट तुरंत हो जाता है, या मेल्ट धीरे धीरे मेल्ट होता है टेम्परेचर के इंटरवल पे, टेम्परेचर के रेंज पे। बताइए ये मैंने आपको बताया था एमॉर्फस सॉलिड में। बताइए डिस्क लाइव चैट में आप लिख के भेजिए। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो रिकॉर्डेड में कमेंट में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th का लिख के बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा मेल्ट ग्रेजुअली, आंसर होगा। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं कहाँ आपको बताया था मैंने, मेल्ट ग्रेजुअली होगा। तो आपको समझा। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये आपको DPP के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। एनोजोट्रॉपिक्स आर डैश, ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन बीन कट विद अ शार्प नाइफ गिव्स, ये देख लीजिए। और ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सब मैं अच्छे से बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आप लोग बताइए लेक्चर कैसा लगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। मैं हर चीज़ को सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स में अगर कोई अच्छे नोट्स चाहिए तो और अच्छे की नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे आप बहुत कोई भी चीज़ हमसे पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हो आप। और कमेंट सेक्शन तो है ही, कमेंट सेक्शन का अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बाय।